मार्केट में हज़ारों म्यूचुअल फंड्स है और हर कोई बोलता है ये फंड बेस्ट है, ये फंड अच्छा है, लेकिन सच ये है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड सबके लिए अलग होता है। मैं रौनक जैन, इन्वेस्टर एंड ट्रेनर, आज की वीडियो में आपको एकदम सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, वो भी बिना कन्फ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले स्टेप, आपको आपका गोल डिफाइन करना है। बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने से पहले सबसे ज़रूरी है आपका गोल। आपका क्लियर गोल होना चाहिए। आपका गोल क्या है? आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए? आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? एक सिंपल रूल है, अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप डेट फंड को चुनिए। अगर एक 3 से 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप इक्विटी फंड को चुनिए। सेकंड स्टेप, सही कैटेगरी चुनिए। अगर आप गलत कैटेगरी चुन रहे हो, इसका मतलब आप गलत फंड चुन रहे हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप इक्विटी फंड को चूज़ करिए। इक्विटी फंड में अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि लार्ज कैप जो कि स्टेबल और कम रिस्क की है, फ्लेक्सी कैप जो बैलेंस्ड और हर मार्केट में फ्लेक्सिबल होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप जो आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप ELSS को चूज कर सकते हो, जो आपको टैक्स सेविंग के साथ साथ ग्रोथ भी दे सकता है। स्टेप 3, कंसिस्टेंट रिटर्न देखो। एक साल में अच्छे रिटर्न देने का मतलब ये नहीं है कि वो फंड अच्छा है। हमेशा 5 साल या 10 साल के वो फंड के रिटर्न चेक करिए। फंड को बेंचमार्क के साथ कंपेयर करिए। कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में जो फंड हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है वही आपका बेस्ट फंड है। स्टेप 4, एक्सपेंस रेशियो। जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपके पॉकेट में रहेगा। स्टेप 5, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। फंड मैनेजर ही होता है जो आपका फंड का ड्राइवर होता है, तो हमेशा चेक करिए फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। उन्होंने पास्ट में कौन से फंड को मैनेज किया है, ये फंड मैनेज करने से पहले उन्होंने कौन से दूसरे फंड को मैनेज किया है, और अभी जो फंड मैनेज कर रहे हैं वो कितने सालों से वो मैनेज कर रहे हैं। स्टेप 6, पोर्टफोलियो क्वालिटी। पोर्टफोलियो ही फंड की असली पिक्चर है, तो हमेशा ध्यान दीजिए फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स, उनका सेक्टर एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन को। स्टेप 7, रिस्क रेशियोज। रिटर्न इम्पोर्टेंट है पर रिस्क उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो आपको ज़रूर देखने हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि फंड कितना वोलाटाइल है। शार्प रेशियो जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। बीटा, मार्केट के साथ फंड कितना मूव करेगा ये आपको बताएगा। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर फंड रहेगा। अल्फ़ा आपको बताता है कि फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है या ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। स्टेप 8, AUM और फंड की एज। बहुत छोटा AUM रिस्क क्रिएट करता है और बहुत बड़ा AUM अल्फ़ा कम कर देता है, तो आइडियल AUM 3,000 से 30,000 करोड़ तक का रह सकता है, पर यह भी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो फंड की एज 5 ईयर प्लस होनी चाहिए। चेक करिए कि आपका फंड डायरेक्ट है या रेगुलर है। बहुत बार लोग डायरेक्ट फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं इसलिए डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों डायरेक्ट या रेगुलर उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो चलिए इनके प्रोज और कॉन्स को देखते हैं। डायरेक्ट फंड, इनमें आपको लो एक्सपेंस रेशियो मिलता है। डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं होता है, इसलिए जो AMCs होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कम चार्ज लेती है, तो वहाँ पे आपका रिटर्न्स थोड़ा सा बढ़ता है। हायर रिटर्न्स, सेम फंड में डायरेक्ट प्लान हमेशा रेगुलर फंड से ज़्यादा रिटर्न देता है, और ये आपको एक 0.5 to 1.5 का एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड, आपको डायरेक्ट फंड में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। आप खुद रिसर्च, खुद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड DIY इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है। अगर आपको फंड समझ आते हैं तो ये आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। डायरेक्ट फंड के कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको एडवाइज़र सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि रिसर्च, पोर्टफोलियो रिव्यू, फंड सिलेक्शन कब करना है, फंड को स्विच कैसे करना है। सेकंड, टाइम एंड नॉलेज।
बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। थर्ड, पॉसिबल एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स, जैसे कि गलत कैटेगरी चुनना, गलत टाइम पे इन्वेस्ट करना या डाइवर्सिफिकेशन ना होना, ये सारी कॉमन मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड बेनिफिट दे सकता है। तो कुछ प्रोज है रेगुलर फंड्स के, जैसे कि आपको एडवाइजरी सपोर्ट मिलता है, आपको फंड सिलेक्शन करने में या रीबैलेंसिंग में, पोर्टफोलियो रिव्यू करने में ये हेल्प कर सकता है, आपको असिस्टेंस मिलता है। सेकंड, ये बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप म्यूचुअल फंड की नॉलेज कम है, यहाँ पे आपको ये रेगुलर फंड सेफ ऑप्शन है। थर्ड, आपको हैंड होल्डिंग और गाइडेंस मिलता है। मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग अवॉइड करने में आपको एडवाइज़र हेल्प करता है। फोर्थ, मोर कन्वीनियंट है, ज़्यादा पेपर वर्क, KYC स्विच करना, ये सब जो काम है बहुत आसान हो जाता है। और कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि हाई एक्सपेंस रेशियो है, रेगुलर प्लान में कमीशन शामिल होता है, तो यहाँ पे आपको 1.5% तक कम रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेकंड, लो रिटर्न, सेम फंड सेम पोर्टफोलियो होते हुए भी यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फंड। थर्ड, समटाइम्स आपको एक बायस एडवाइस भी मिल सकता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा कमीशन वाले फंड्स रिकमेंड करते हैं। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को चुनिए जो कि आपको एक राइट एडवाइस दे सके। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने का फॉर्मूला यह है: क्लियर गोल्स, करेक्ट कैटेगरीज, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, लो एक्सपेंस रेशियो, स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर हिस्ट्री, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो, गुड रिस्क रेशियोज और हेल्दी AUM एंड एज। ये सब टिक हो जाए तो आपका फंड परफेक्ट है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल रौनक जैन फिनवर्स को। स्टे इन्फॉर्म, स्टे ट्यून। थैंक यू।